रामायण एक्सप्रेस एक बार फिर से अपनी यात्रा पर निकलने जा रही है। अप्रैल के महीने के लिए यह ट्रेन एक लंबी यात्रा पर निकलने जा रही है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईआरसीटीसी की सीएमडी रजनी हसीजा जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। रजनी जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। अगर हम इस पूरे की पूरी यात्रा की बात करें तो कितने दिनों की यात्रा होगी और कब से शुरू हो रही? ये यात्रा 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। डीलक्स सेगमेंट की यात्रा है और 17 रात और 18 दिन की यात्रा है। जो 7 नवंबर 2021 में हमने लास्ट इसका डिपार्चर किया था इस सेगमेंट में एज ए ट्रायल। अब हम भारत गौरव की सीरीज में डीलक्स सेगमेंट में ये पहली यात्रा रामायण यात्रा में लेके चल रहे हैं। मैम, जब आप डीलक्स की बात करते हैं, डीलक्स ट्रेन, तो क्या फर्क आता है भारत गौरव में? वो भी डीलक्स ट्रेन चलने जा रही है रामायण एक्सप्रेस के तौर पर, क्या फर्क है? देर इज अ निश क्लाइंटेल, एक निश है जो कि कुछ पैसा बेटर सर्विसेज दे के अफोर्ड कर सकती हैं, उनके लिए डीलक्स गाड़ी तैयार की गई है। इस गाड़ी के बेसिकली दो तरह की इसमें अकोमोडेशन है, एक एसी फर्स्ट और एसी टू टायर। इसमें 4 एसी फर्स्ट के जो हैं डिब्बे हैं और 2 एसी टू टायर के डिब्बे हैं। और एसी टू टायर जो नॉर्मली जो 6 बर्थर वाला होता है वो नहीं है, इसमें हमने साइड बर्थ हटा रखी है और उसके पैसेंजर के कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, लेग स्पेस ज़्यादा क्रिएट करने के लिए हमने इसमें जो है सोफाज लगा दिए हैं और कस्टमर को ताकि रिलैक्स कर सकें। लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, साथ ही फुट मसाजर वगैरह भी हैं ताकि लोग रिलैक्स कर सकें। और साथ ही इस गाड़ी में जो हार्ट ऑफ द ट्रेन है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट किचन है। जो सारा खाना जो बनता है वो एक इंडक्शन बेस्ड किचन में बनता है और फ्लेमलेस किचन में बनता है एज पर द रेलवे रूल्स। और गरम गरम खाना परोसा जाता है, क्योंकि ये रामायण यात्रा की थीम में गाड़ी चल रही है तो इसमें सारा खाना शाकाहारी है। और खाने की सर्विस के लिए बर्थ पर सर्विस ना होकर रेस्टोरेंट्स हैं, 2 रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ गेस्ट लोग बैठ के अपना खाना भी खा सकते हैं और आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करके एक मेल मेल जोल का भाव भी बढ़ा सकते हैं और इकट्ठा काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सब जो सुविधाएं हैं ये अमूमन दूसरी ट्रेनों में उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उन ट्रेनों में सुविधाएं नहीं हैं, बट क्योंकि इसमें अतिरिक्त तो सुविधा उपलब्ध है तो इसलिए इस जर्नी को नाम हमने डिलक्स यात्रा का सेगमेंट का नाम दिया हुआ है। और ये हमारी जब यात्रा चलती है तो अभी हमारी यात्रा एनएफ रेलवे में गई हुई है, वहाँ से शीघ्र ये पूरी करके 5 अप्रैल को वापस आ जाएगी। तो 7 अप्रैल का ये जो डिपार्चर है वो निर्धारित किया गया। 7 अप्रैल को यह ट्रेन यहाँ से निकलेगी। इस बार मैंने सुना है कुछ नई जगहों को भी इंक्लूड किया है आपने। और जब रामायण की बात होती है या भगवान राम की बात होती है तो तमाम ऐसी जगहें हैं जो कहीं ना कहीं सीधा कनेक्ट करती हैं भगवान राम से। तो कौन कौन सी जगहें आपने इंक्लूड की हैं इसमें? जब हमने बहुत पहले एक बार रामायण यात्रा चलाई थी एज एन एक्सपेरिमेंट, तो उसके बाद हमें काफ़ी सुझाव आए। उसके बाद से हमने निरंतर जो है रामायण यात्रा में सुधार किया है, उसमें नए नए जो डेस्टिनेशंस को ऐड किया है। सबसे पहले हमने ऐड किया था बक्सर को। जो वहाँ के लोकल जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने हमको इसके बारे में जानकारी दी थी। एंड वी फाउंड कि बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस थे जो उनके जीवन चरित्र से जुड़े हुए थे। राम रेखा घाट, देन वहाँ का रामेश्वरम मंदिर, मेरी जानकारी मुझे पहली बार पता चला वहाँ भी एक रामेश्वरम टेम्पल है, वो उसको लिया गया। फिर उसके बाद हमने भद्राचलम को डाला, जिसे कि साउथ की अयोध्या भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इस बार हमने जो ऐड किया है वो एक अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट है। हमने नागपुर को ऐड किया है। जब गाड़ी भद्राचलम जाएगी तो भद्राचलम से वापस आते हुए डायरेक्ट वापस ना आकर नागपुर से होते हुए आएगी और वहाँ रामटेक टेम्पल और रामटेक फोर्ट को लिया है हमने। तो एक नया एडिशन है और इसी आइटनरी में विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट हमने नया डेस्टिनेशन ऐड किया है। तो रामटेक की जब बात करते हैं तो कालिदास के मेघदूतम की बात होती है। और साथ ही साथ बाराह मंदिर या बाराह की जो मूर्ति है वो तमाम लोगों ने देखी होगी कि उसको सीबीएसई के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाता है। तो एक अलग काम हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये डीलक्स ट्रेन है तो क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? साथ ही साथ मैंने सुना इसमें इंश्योरेंस भी है। इस पूरे पैकेज में इट इज ऑल इंक्लूसिव कि आपका ना केवल रेल का भाड़ा शामिल है, खाना, जितने भी आप ऑफ बोर्ड एक्सकर्शंस कर रहे हैं बाहर जो खाएंगे वो भी शामिल है। आपको जो है डेस्टिनेशन पॉइंट पर लेके जाना, आपका घूमना फिरना जो है डिलक्स बसेस में और एसी बसेस में वो भी शामिल है। लगातार 17 दिन जो है आदमी जो, हालांकि इस गाड़ी में वॉश एंड चेंज की सुविधा उपलब्ध है, शावर्स हैं, लेकिन बीच बीच में हम कभी गेस्ट को मोनोटोनी को तोड़ने के लिए हम कभी कभी बीच में गेस्ट को उतारते हैं और 6 या 7 बार हम उन्हें होटल में लेके जा रहे हैं। तो डिलक्स क्वालिटी के मोर देन 3 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स एंड अबव इज
इंक्लूडेड इन दिस। और इसमें आपका गाइड भी इंक्लूडेड है, एक्सकर्शंस जो है सारी कॉस्ट उसकी इंक्लूडेड है, और इंश्योरेंस जो होता है गेस्ट का वो भी इंक्लूडेड है। इट्स ऑल इंक्लूसिव पैकेज। आप कह सकते हैं कि वन कैन फॉरगेट देयर पर्स एंड देन कम ऑन द ट्रेन। तो इसका किराया क्या है अगर फर्स्ट एसी का देखें, सेकंड एसी का? फर्स्ट एसी में दो तरीके का किराया, एक सिंगल सप्लीमेंट में कोई अपना कूपे लेना चाहे अलग अपना, तो उसके लिए कूपे का प्रति व्यक्ति किराया 1,68,000 के आसपास है। और एसी फर्स्ट का जो किराया है वो जिसमें कि आदमी शेयरिंग के अकोमोडेशन में चलता है, वो 1,44 के आसपास का है। और एसी 2 टायर है जो फुल्ली जो उसमें जो है 1,14 के आसपास का वो किराया। और इसमें टोटल कितनी सीटें हैं, अगर कितने लोग, कितने यात्री इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, और साथ ही साथ बुकिंग का क्या तरीका है? बुकिंग करने के लिए आपको हमारी साइट irctctourism.com में भारत गौरव में जाके भी आप कर सकते हैं। आप हमारी किसी भी साइट पर जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। अभी हमने भारत गौरव का एक नया हैंडल भी बनाया है, वहाँ से भी किया है। सोशल मीडिया से भी आपको वहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से बुकिंग हो सकती है। और कितनी सीटें हैं? सीटें इसकी टोटल 156 हैं, और 156 में से हम अमूमन कुछ सीटें जो हैं खाली रख के चलते हैं कि हमें लास्ट मोमेंट पर कुछ अलग रिक्वायरमेंट प्रेस मीट वगैरह की आती है, तो हम 150 के आसपास सीटें हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनमें से आप कह सकते हैं कि हमारी 80 के आसपास टिकटें जो है बिक चुकी हैं, और बाकी टिकटें जो है शीघ्र भरने के लिए हमारे पास इंक्वायरीज चल रही हैं। मैम आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए 156 सीटें हैं, लेकिन 150 की ही बुकिंग ओपन है, और उसमें भी आधी से ज़्यादा सीटें बुक हो चुकी हैं। लिहाजा तमाम लोग जो जाना चाहते हैं रामायण एक्सप्रेस में, तो उनके लिए हम कह सकते हैं विंडो बड़ी छोटी है। जल्द से जल्द बुक कराने का वक्त है, क्योंकि आईआरसीटीसी की ये यात्रा है, और आईआरसीटीसी की यात्रा की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि सफदरजंग से आपको लिया जाएगा और 16-17 दिन की यात्रा के बाद सफदरजंग में ही छोड़ा जाएगा। बीच में अगर आप उतरना चाहें तो उतर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गाइडेड टूर है, हर जगह पर आपको पूरी सुविधा रहेगी, और ट्रेन में ही विश्राम करेंगे, ट्रेन में ही जो है आप स्नान करेंगे, साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ होटल की बुकिंग होती है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं एसी बसेज का भी इंतजाम होता है। तो इन तमाम सुविधाओं के साथ रामायण एक्सप्रेस एक नई यात्रा के लिए तैयार है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली। दर्शन कराएंगे, और वहीं आसपास वहाँ पर जो यात्री हैं